जानवरों का स्कूल। एक समय की बात है। सभी पशुओं ने मिलकर निश्चय किया कि नए जमाने की बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें कोई क्रांतिकारी कदम उठाना ही होगा। इसीलिए उन्होंने एक स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया। स्कूल के पाठ्यक्रम में 4 विषय थे: दौड़ना, चढ़ना, तैरना और उड़ना। शिक्षकों की आसानी और मूल्यांकन की सुविधा के लिए सभी छात्रों को इन सभी विषयों में भाग लेना था। बत्तख तैरने में उस्ताद निकली। वो अपने शिक्षक चूहे से भी तेज तैरी। बत्तख उड़ने में बस पास हुई, पर दौड़ने में उसके कक्षा में सबसे कम अंक आए। दौड़ने में कमजोर होने के कारण उसे छुट्टी के बाद स्कूल में रुककर उसका अभ्यास करना पड़ता था। बत्तख तैराकी छोड़कर अब सिर्फ दौड़ने की प्रैक्टिस करती थी। दौड़ते दौड़ते उसके मुलायम झिल्लीदार पंजे घिस गए, जिससे वो तैराकी में भी औसत हो गई। स्कूल में औसत नंबर आना ठीक समझा जाता था, इसीलिए स्कूल और शिक्षकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर बत्तख इससे बहुत परेशान हुई। दूसरी ओर खरगोश दौड़ने में अव्वल था, पर तैरने में कमजोर था। उसे दौड़ना छोड़कर बस तैराकी का अभ्यास करना पड़ा। तैरने के अभ्यास करते करते बेचारे खरगोश की जान ही निकल गई। गिलहरी चढ़ने में अव्वल थी, पर उड़ने में बिल्कुल जीरो थी। टीचर हिरन उसे पेड़ पर ऊपर से नीचे उड़ने की बजाय नीचे से ऊपर उड़ने को कहता था। उड़ने की प्रैक्टिस करते करते गिलहरी के पंजे खराब हो गए, जिससे अब चढ़ाई में वो औसत ही रह गई। भागने में वो बिल्कुल फिसंडी थी। चील क्योंकि काफी शैतान थी, इसीलिए उसे दंड और सजा देकर अनुशासित और सीधा किया गया। उड़ने की क्लास में चील सभी पशुओं को हराकर पेड़ की चोटी पर सबसे पहले पहुंची। साल के अंत में सांप सभी जानवरों में सर्वप्रथम आया। वो अच्छा तैर सकता था, पर दौड़ने, चढ़ने और उड़ने में वो बिल्कुल औसत था। फिर भी उसके सबसे ज्यादा अंक आए और उसने स्कूल में पहला स्थान पाया। कुत्तों ने स्कूल का बहिष्कार किया और शिक्षा विभाग के सामने जाकर धरना दिया। लंबे अरसे से उनकी मांग थी कि पाठ्यक्रम में खुदाई का विषय भी शामिल हो। कुत्तों ने जमीन खोदने वाले अन्य जानवरों के साथ मिलकर अपना एक वैकल्पिक निजी स्कूल खोला, जो जल्दी ही अच्छा चल निकला। क्या ये कहानी हमें कुछ सिखाती है? शायद वो हमारे समाज की किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। जानवरों का स्कूल एक अद्भुत कहानी है। उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है जो सभी शिक्षाविदों के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है, इस बात को हम नज़रअंदाज करते हैं। सब बच्चे अलग अलग होते हैं और उनके पढ़ने और सीखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं।